बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन देखिए फिर से तेज हो गया। दोस्तों, प्रशासन से हुई वार्ता में बनी सहमति को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है ऐसी कोई सहमति नहीं बनी। किसानों का कहना है कि केवल रिव्यू का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने की मांग उठाई करते हुए 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट में विशाल महापंचायत का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें बड़े किसान नेताओं के शामिल होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो किसानों ने खारिज कर दी है सहमति। सबसे पहली बात, सबसे पॉइंट नंबर 1, टिब्बी कस्बे में बड़ी महापंचायत होगी। पॉइंट नंबर 2 इस खबर का, और पंजाब और हरियाणा से यहां पर किसान नेता आएंगे। पॉइंट नंबर 3, बड़ी खबर ये बता रहे हैं विरोध के पीछे यहां पर राजनीति हो रही है, किसानों के साथ बाहरी की एंट्री हो रही है। कल हमने तय किया है संघर्ष समिति ने कि 17 तारीख को जो है वो जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमराराम, जोगेंद्र सिंह उगरा समेत कई राष्ट्रीय किसान नेता शामिल होंगे। और 17 तारीख को पूरे जिले के 20,000 किसान कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचेंगे। इस बात के लिए पहुंचेंगे कि राजस्थान सरकार के मंत्री, जिला कलेक्टर और यहाँ आए हुए एडीजी क्राइम ने ये बयान दिया था कि लोग थे जो बाहरी थे। तो हम 17 तारीख को 20,000 लोग कलेक्टर के गेट के आगे आकर के ये कहेंगे कि आप अपनी डीए खोल करके, आंखें खोल करके चेक करो, आधार कार्ड चेक कर लो, ये लोग इस क्षेत्र के हैं। पूरा हनुमानगढ़ जिला पर्यावरण बचाने के लिए, अपने भूजल को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे जिले का किसान ताकत के साथ लड़ रहा है। 10 तारीख को टिब्बी के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री विवाद के मामले में हुई आगजनी और बवाल को लेकर जहां कल देर रात को हुई प्रशासन, भाजपा नेता और किसान प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद में ये उम्मीद जताई गई थी कि जो फैक्ट्री का विवाद है अब वो थम जाएगा और जो टिब्बी क्षेत्र के अंदर जो फैला हुआ तनाव है उसके भी नीचे आने की संभावना थी। लेकिन सुबह होते होते किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जो 17 दिसंबर को बुलाई गई महापंचायत घेराव और प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो वैसे का वैसा ही जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि जो कल जो समझौता हुआ है उसमें प्रशासन ने महज औपचारिकताएं पूरी की है, क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग थी वो ये चाह रहे हैं कि एथेनॉल फैक्ट्री का जो एमओयू है वो रद्द हो। लेकिन कल रात की जो वार्ता थी उसको सुबह किसानों ने नकार दिया और किसान नेता मंगेश चौधरी ने भी मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि जो 17 दिसंबर को जो प्रस्तावित महापंचायत है उसके अंदर राकेश टिकैत सहित कई राष्ट्रीय नेताओं के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन और सरकार ये सोच रही थी कि कल की वार्ता के बाद में जो टिब्बी है वहां पे तनाव कम हो जाएगा, ऐसे में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन की राह पर चलने की बात सुन अब आगे देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है और महापंचायत 17 दिसंबर की तैयारियों को लेकर क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है ताकि पिछली महापंचायत का जो घटनाक्रम रहा है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हजारों की भीड़ फैक्ट्री परिसर की तरफ बढ़ी थी तो हंगामा हो गया था। भीड़ का आक्रोश इस कदर बढ़ा था कि प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ डाली थी। कारों, बाइकें, जेसीबी मशीनों तक में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी और अब तक कई को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक नजर पहले पूरे मामले पर डाल लेते हैं। हनुमानगढ़ में यह बवाल एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शुरू हुआ था। बुधवार को टिब्बी में महापंचायत हुई थी। महापंचायत के बीच में किसान उग्र हो गए थे। इसकी वजह से पुलिस और किसानों का आमना सामना हो गया था। किसानों ने फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया था। 10 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी थी। 3 जेसीबी और 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया था, जिसके बाद में किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ डाली थी। कई लोगों को इसके बाद में गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में 5 दिन से बंद इंटरनेट और लोगों में सुधार की आस और फिर एक और अल्टीमेटम की मांगे नहीं मानी तो 17 दिसंबर को महापंचायत की जाएगी। लेकिन शुक्रवार की रात को एक उम्मीद जरूर जगी थी जब आंदोलन स्थगित हो गया था। प्रशासन और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी।
एक आस जगी कि किसानों की ये मेहनत अब जाया नहीं जाएगी और शांति से ये मामला सुलझ जाएगा। फैक्ट्री में गड़बड़ी मिलने पर इसे हटाने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर रिव्यू होगा, ये भी कहा गया। अनुसार यह सहमति बनी कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यूनिथनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। 10 दिसंबर को एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर महापंचायत के बाद हुई आगजनी, बवाल, लाठीचार्ज और तोड़फोड़ के बाद से लगातार किसान और प्रशासन आमने सामने थे और इस वार्ता के बाद में मामला शांत हो ही गया था कि शनिवार सुबह मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया। किसान नेताओं ने प्रशासन से वार्ता में बनी सहमति को ही खारिज कर दिया। किसानों ने कहा है कि प्रशासन से बनी ये सहमति महज खानापूर्ति है और इसके बाद अब वो फैक्ट्री निर्माण स्थायी रूप से बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। यानी अब एक और फैक्ट्री के लिए संकट बढ़ गया है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए भी, क्योंकि अब 17 दिसंबर को होने वाली विशाल महापंचायत और बड़ा रूप लेगी। वहीं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बोला है कि महापंचायत को लेकर गाँव में संपर्क भी शुरू हो गया है। अब पहले से भी ज्यादा लोग इस महापंचायत में भाग लेंगे। सिर्फ यही नहीं, किसान यूनियनों सहित अन्य किसान संगठन भी इस महापंचायत में रहेंगे। किसानों ने इस बार राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेताओं के शामिल होने का दावा भी ठोका है। पहले भी मांगे पूरी न होने पर मामला गड़बड़ा गया था और अब जब लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इन घटनाओं के बाद से सवाल उठता है कि आखिर किसानों की मांगे कब पूरी होंगी। 17 दिसंबर तक सहमति नहीं बनी तो किसान क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या किसान हिंसा का रास्ता अपनाएंगे? पहले भी मात्र 5000 किसानों में हिंसा ने बड़ा रूप लिया था, तो अब 17 दिसंबर को आखिर क्या होगा? सवाल वही है और किसान भी वहीं के वहीं। अब देखना ये होगा कि आखिर 17 दिसंबर से पहले कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए और इसे और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हैं और मनीष शर्मा हनुमानगढ़ से हमारे रिपोर्टर हैं जो गए। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये जो पूरी बात चल रही है सुशांत, हम कल से लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं, जरा बताइए सुशांत कि पहले तो लेटेस्ट क्या है इस खबर पर, और कभी किसानों का कहना है कि भाई बात हो गई है, फिर किसान पीछे हट जाते हैं कैसे कि नहीं कोई बात नहीं हुई। ये जो गुत्थी है उसको जरा सॉल्व करके हमारे दर्शकों के लिए सुशांत बड़ा एक सिलसिलेवार ढंग से आप उसे इजीली समझाने के लिए जो आप रख दीजिए। देखिए आदित्य, कोई भी अगर आंदोलन चलता है तो उसको लीड करने वाले नेताओं के बीच भी मतभेद होते हैं और जिस तरह से वार्ता हुई, वार्ता में सहमति बनी और कहा गया कि फिलहाल फैक्ट्री जो है वो बंद रहेगी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन किसान नेताओं के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, चाहे वो माकपा के हो, कांग्रेस के हो, उनकी भी अपनी राय है। खासतौर पे कलेक्टर एसपी के तबादले को लेकर वो चाहते हैं कि किसानों पर लाठियां बरसाई गई, उनको पीटा गया, तो एक्शन होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए। और इससे पहले वो चूंकि कॉल कर चुके थे, उनके पास एक बड़ा अवसर भी है हनुमानगढ़ में अपनी ताकत दिखाने का, किसान एकता के नाम पर या फिर अपनी जो कहें राजनीति चमकाने के लिहाज से, तो वो ये अवसर भी नहीं जाने देना चाहते। हालांकि एक धड़ा चाहता है कि कोई समाधान के जरिए, वार्ता के जरिए रास्ता निकले और अंततः रिपोर्ट के बाद फिर इस फैक्ट्री को हटाया जाए, क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल तय, या तो फैक्ट्री रहेगी या फिर किसानों का मूवमेंट जो है वो जारी रहेगा। तो यही कारण कि कल की वार्ता के बाद इस पूरी जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें कुछ लोग जो है वो नाखुश थे और उसके बाद उन्होंने फिर, आज हम सुन रहे थे, चाहे वो मंगेश चौधरी हो, बलवान पूनिया हो, जो कि माकपा के नेता हैं, वो कह रहे थे कि 17 को महापंचायत होगी, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, और अगर 17 को महापंचायत होगी तो फिर किसानों के और खासतौर पे इससे जुड़े हुए जो नेता हैं उनका रुख साफ है। दूसरी तरफ सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। वार्ता में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, पहले जांच करवा लेते हैं, अगर आपकी शंकाएं जो हैं उन आपत्तियों पे बात कर लेते हैं, अगर परेशानी हुई तो फिर आगे देखेंगे। दूसरी तरफ आज हम सुन रहे थे कि चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा हो, मदन दिलावर हो या दूसरे नेता, जहां जहां जिलों में वो आज थे, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है। खासतौर पे कांग्रेस के नेता, माकपा के नेता उनको बरगला रहे हैं। ये अलग बात है कि
ये जो जमीन है वो कांग्रेस शासन काल में ही दी गई थी। उसके बाद फिर जो फैक्ट्री का निर्माण कार्य जब से शुरू होने की बात थी तब से विरोध शुरू हो रहा है, लेकिन अब मूवमेंट अब तेज हो गया। लोकसभा में मुद्दा उठा है, लेकिन फाइनली स्थिति अभी भी असमंजस की आदित्य बनी हुई है, क्योंकि 17 को महापंचायत होती है तो फिर क्या उसी तरह के हालात बन सकते हैं टकराव वाले जो हमने टीवी में देखे थे 3 दिन पहले। अगर उसी तरह की स्थिति बनेगी तो फिर उस इलाके में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना भी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी जगजीत चुनौती सिंह होगी। जग्गी हमारे साथ किसान नेता जो है वो भी जुड़ गए हैं। जगजीत जी, क्या कहना है आपका? हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर भी हैं सुशांत पारिक, मनीष शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? देखिए, आप लोग ने ये कहा है कि भाई जब सहमति की बात हुई तो ये आश्वासन सिर्फ देना ही सहमति नहीं होती, तो क्या कहना चाहते हैं सर? आपकी क्या मांग है? एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप बताएं। जी शुक्रिया। असल में हम ये बताना चाहेंगे आपको, ये जो प्रशासन ये जो लीपापोती कर रहा है यहाँ का कलेक्टर और एसपी, असल में 10 दिसंबर को जो घटना हुई इसके जिम्मेदार एसपी और कलेक्टर हैं। इन्होंने बार बार हमने मंच से ये निवेदन किया कि आप आइए वार्ता के लिए आमंत्रित हमें कीजिए, लेकिन ना कलेक्टर ने बात सुनी ना एसपी ने बात सुनी, और हजारों हजार लोग जो उम्मीद करे बैठे थे कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन नहीं सुनेगी हमारी बात। अभी कल हमारी जो बैठक कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर के बीच में हमारी बैठक हुई, उसमें हमने साफ तौर पर ये कहा कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, आप एक ऐसा आदेश निकालिए कि फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी। लेकिन फिर से कलेक्टर और संभागीय आयुक्त इस बात में बिल्कुल लीपापोती करने में लगे हैं कि हम देखेंगे, एक बार अस्थायी तौर पे काम आपका रोक दिया गया है। हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि जैसे कलेक्टर और ये सारा का सारा प्रशासन इस इलाके के किसानों और मजदूरों को जो हमारे मन में जो एक शंका है, शंका ही नहीं, पूरा हमें विश्वास है कि हवा और पानी हमारा ये खराब होगा। पर जगजीत जी, ये भी बात आई है सामने जगजीत जी कि शंका है बिल्कुल, और शंका हो भी सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर हमें ये भी पता चला है कि पूरे किसान जो और आप लोग को जाकर बकायदा दिखाया गया कि आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। इस पे आपका टेक जाऊं। जी, ये जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड हमारे यहाँ इस नगर पालिका क्षेत्र में लगाए हैं, उसमें ये बताया गया है कि बिल्कुल हवा पानी प्रदूषण नहीं होगा। हमारे इलाके से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री लगी है एथेनॉल की, और वो सूरतगढ़ तहसील का गांव है भोपालपुरा। वहाँ के साथी आज हमारे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए थे, और उन्होंने आकर के ये बताया कि हवा पानी बिल्कुल खराब है, और पूरा का पूरा प्रदूषण पूरे के पूरे गांव में तकरीबन 70% महिलाओं में अस्थमा जैसी बीमारी होने की आशंका है, और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। हमें पूरी आशंका है कि ये रोग होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका जगजीत जी, आप एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जुड़े और आपने अपनी बात जो है वो रखी है। अब हमारे साथ बलवान पुनिया जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। बलवान जी, आपने सुना जगजीत सिंह को, किसान नेता हैं, उनका कहना है कि जैसे फैक्ट्री लगेगी, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी तो वायु गुणवत्ता जो है खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा, हमारी जो उपजाऊ जमीन है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपका जरा टेक इस पे जानना चाहूंगा बलवान जी। सर, यही कंसर्न है, यही चिंता है। एक तो फैक्ट्री में जो पानी का दोहन होगा इथेनॉल फैक्ट्री में, उस दोहन से लोग डरे हुए हैं कि जमीन से जो पानी निकाल करके हम धान पैदा कर रहे हैं, उस धान की जगह एक तो पानी ज्यादा खर्च करेंगे, वो दूसरा वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, दूसरा वो पानी जो इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वापस वो जमीन में डालेंगे, उस अपशिष्ट पानी को वो कौन सी जगह डालेंगे, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। पंजाब में जैसा उन्होंने देखा किसानों ने, तो जो वापस जमीन में डाला जा रहा है तो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी, तो डरा हुआ है टीबी का किसान, हनुमान के पर बलवान जी, बात तो ये आ रही है सामने कि इन किसानों को लेके मतलब जहां पर ये हुआ है, ये पहले भी इंप्लीमेंट हो चुका है, वहां पर दिखाया गया, वहां पर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। नहीं, ये बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हैं। अगर ये ऐसी बात ले जाते करते, इतना काम करते तो साहब ऐसे विद्रोह थोड़ी होता। ये सुना ही नहीं इन्होंने, 16 महीने हो गए। वो अपनी टीम गई, उनकी टीम गई, उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए, अपने हिसाब से वो बातें करें। सर,
एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, लोग इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहे, तो जगह इन्होंने चूज करी है जी। भारी भरकम भीड़ वाला इलाका है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है, सबसे अच्छी उपजाऊ जमीन है। इन चीजों का विरोध है सर, इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध नहीं है। दूसरी जगह कहीं निर्जन जगह में जहाँ बरानी जमीन है, उसर जमीन है, बंद जमीन, उधर लगाओ ना फैक्ट्री, कौन रोकता है? जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बलवान पुनिया जी। पूर्व विधायक को आपने सुना और उनका कहना है कि इथेनॉल फैक्ट्री का। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने सुना जगजीत सिंह की भी बात सुनी, सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए, बलवान पुनिया की भी आपने सुनी। उनका साफ कहना है कि देखिए हमारा इथेनॉल फैक्ट्री से कोई मतलब हमें विरोध नहीं है, लेकिन वो जमीन जहां पर चूज कर रहे हैं उससे विरोध है। मनीष, जो पूरा प्रकरण है ये पिछले 15 माह से 16 माह से लगभग जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इस एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई बार जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अलग अलग माध्यमों से जो किसानों से वार्ता करने के प्रयास किए गए, इनकी समझाइश करने के प्रयास किए गए, लेकिन जैसा कि जिला प्रशासन और जो फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि किसानों की तरफ से कोई भी वार्ता के अंदर सकारात्मक पहल नहीं की गई। इन्हें ये भी ऑफर दिया गया कि जो पहले से जो रनिंग एथेनॉल प्लांट्स है उनका इनको विजिट करवाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन और जो फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी 7 दिन पहले जो प्रेस वार्ता की थी जिसके अंदर किसान नेताओं को भी आमंत्रित करने की बात जिला कलेक्टर कह चुके हैं, उसके अंदर भी इन्होंने बताया कि जो किसान नेता है वो लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं जब 10 तारीख को जब महापंचायत हुई उसके अंदर भी किसान नेता जैसा कि बता भी रहे थे, महापंचायत के बाद में लोगों ने कूच कर दिया और उसके बाद में तो सारा कुछ मालूम ही है कि आगजनी और बवाल जैसी कितना भारी भरकम बवाल हुआ था। तुरंत आता हूं आपके पास, हमारे साथ बिल्कुल आता हूं आपके पास। सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपका आकलन थोड़ा आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये जो अभी बलवान पुनिया साहब ने कहा कि हमें इथेनॉल के उससे फैक्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस जमीन को यूज कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, ये क्या, इसका जरा डिकोड आप कर दें सुशांत, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बलवान पुनिया ने जो कहा वो उनका मतलब ये है कि टिब्बी जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, टिब्बी से 2-2.5 किलोमीटर दूर ये राठीखेड़ा जो चक है वहां पर ये फैक्ट्री है और इसके आसपास पूरा आबादी क्षेत्र है। हालांकि खेती की जमीन भी है आसपास, लेकिन 100 बीघा जमीन जो इस चंडीगढ़ की कंपनी ड्यून्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर की सरकार से, उस जमीन पर ये फैक्ट्री बन रही है। और चूंकि इतने बड़े पैमाने पे जब एथेनॉल की फैक्ट्री बनेगी तो पानी की बड़ी खपत होगी। और यहाँ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि जब फैक्ट्री के से बनने वाले उत्पादन के बाद जो वेस्टेज निकलेगा वो वापस जमीन में जाने की व्यवस्था ही की गई है, और वो जब जमीन में जाएगा तो वो केमिकल युक्त पानी फिर नीचे के ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा और उससे फिर किसानों को जो पानी लेना है काम में, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, पेयजल के लिए हो, उससे बड़ी परेशानी आएगी। और किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि जहां जहां एथेनॉल की फैक्ट्रियां देश में हैं उसके आसपास का जो इलाका, कई सर्वे रिपोर्ट किसानों के हिसाब से है जिसमें कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, वहां के फसलें खराब हुई हैं, वहां की जमीनों की उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है। तो वो चाहते हैं कि कृषि भूमि पर ना लगाकर ये फैक्ट्री कहीं ऐसी जगह लगाए जहां पर कम से कम इस तरह का नुकसान नहीं हो, और इसी कंसर्न को लेकर लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फैक्ट्री की तरफ से कोई मालिक या दूसरे प्रतिनिधि नहीं है। सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर एसपी कल वार्ता कर रहे थे, हालांकि एक लोकल प्रतिनिधि है एक फैक्ट्री के, लेकिन मालिक अभी तक सामने नहीं आए। किसान इस बात को लेकर भी चिंतित हैं और कंसर्न बिल्कुल साफ है कि फैक्ट्री यहां पर नहीं लगे और इससे कम किसान मानने को तैयार नहीं। हालांकि कल जो वार्ता हुई उसमें यह था कि फिलहाल फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया था। तस्वीरें जो हमने एनडीटीवी पे ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी कि वहां कैसे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको फिलहाल रोक दिया गया अगले उस आदेश तक, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, किसानों की शंकाओं का समाधान नहीं किया जाता। लेकिन अभी हम बलवान पुनिया को सुन रहे थे, जगजीत जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बात जो है वो पहले एक्शन होना चाहिए, पहले ये भरोसा दिया जाना चाहिए कि फैक्ट्री नहीं बनेगी, और कलेक्टर एसपी के तबादले की मांग को लेकर भी किसान नेता अड़े हों। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल आपने इसे डिकोड कर दिया। मनीष शर्मा का भी हम आपका धन्यवाद करेंगे। जगजीत सिंह जग्गी हमारे साथ जुड़े और बलवान पुनिया को भी आपने सुना, पूर्व विधायक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि मंत्री का इसी सिलसिले में हम आपको बताएं, कृषि मंत्री का बड़ा बयान हनुमानगढ़ में किसानों को लेकर है। देखिए कृषि मंत्री का संदेश है कि बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। ये किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कृषि मंत्री। किसान अपनी जगह ठीक हैं, यह भी किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। किसानों को गलत तरह से उकसाया जा रहा है, यह भी किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है,
एथेनॉल फैक्ट्री। आप हमेशा किसानों की बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है, वो अब मैं इसको पार्टियों में नहीं ले जाना चाहता, राजनीति नहीं ले जाना। 2022 में एमओयू हुआ, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एशिया का सबसे बड़ा। उसमें रोजगार भी मिलेगा और लाभ तो चलेगा ही। उसमें जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिचार्ज, रिसाइकिल एंड रीयूज, उस आधार पर उसका वो बना है। किसानों को अप्रीहेंशन इस बात का है कि ये जो गंदा पानी आएगा खेतों में जाएगा, खेती को खराब करेगा, पॉल्यूशन होगा। उनका अप्रीहेंशन भी मैं गलत नहीं मानता, लेकिन उसमें एसटीपी का प्रावधान, बड़े एसटीपी के प्लांट लगेंगे, इसलिए पॉल्यूशन की संभावना नहीं। अब तक अपना देखते आए, चाहे भिवाड़ी में हो, चाहे बालोतरा में हो, चाहे जोधपुर में हो, जहाँ भी प्लांट लगे हुए हैं वो प्रॉपरली एसटीपी से वो नहीं है, इसलिए वो पॉल्यूशन फेंक रहे हैं। तो किसानों का एप्रीहेंशन जिनायन है, वाजिब है। चलिए, किरोड़ीलाल मीणा को आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के 2 साल पर सियासी वार पलटवार जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा के खुली बहस वाली चुनौती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि डोटासरा बिना फुटबॉल के गेम खेल रहे हैं और पहले भी कई बार डोटासरा के सामने डिबेट की है और आटा दाल का भाव पता करवा दिया है। इनको जो सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है, विभाग है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये तय कर लें कि जनता से सीधे जुड़े हुए 5 डिपार्टमेंट ले लें, बिजली ले लें, पानी इनका, ये जल जीवन मिशन इनका बहुत, मार्च 2024 में खत्म हो रहा था, इन्होंने डेट बढ़ा दी। इनको ये पूछो कि आप इसको भ्रष्टाचार करके उस बात को, मेन मुद्दे को ले जा रहे हो। हमारे समय में कितने कनेक्शन हुए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पानी के लिए, और आपने इस 2 साल में क्या किया, वो रिजल्ट आप बताइए। पेमेंट नहीं हो रहा है ठेकेदारों का, 2 महीने काम करता है, पेमेंट अटक जाता है, 12 महीने छोड़ के चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत टुकड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद में होता है। ये स्थिति है इनकी। सब काम हम कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस कहती है हमको दिखता नहीं है। और डिबेट की बात करें तो आ जाइए हमारे सामने, डिबेट हम कर लेते हैं, कोई भी आए। क्या बात करते हैं, जिसको केवल हंगामा करना है वो कोई मतलब नहीं निकलता। काम हुआ है उसके गुणगान करो, हमारी कमियां निकालो। हम चाहते हैं कि हमारी कमियां बताओ, हम सुधार करें। डोटासरा जी ने आपको चैलेंज किया, आप जाएंगे अल्बर्ट हॉल पर डिबेट? डोटासरा जी आ जाए मेरे सामने, वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात है? आप तैयार हैं? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता है करा दिया हमने। चलिए, डोटासरा के ओपन डिबेट चैलेंज पर प्रभारी मंत्री खीवसर ने जोरदार हमला बोल दिया। साहब, खीवसर ने कहा है कि डोटासरा मुख्यमंत्री से डिबेट करने के लायक नहीं है, माफ कीजिए, लायक नहीं है, पहले खामियां बताएं। तो डोटासरा के ओपन डिबेट चैलेंज पर प्रभारी मंत्री ने अब अपनी बात, अपनी टिप्पणी दे दी। आपके पिता ने काम किया है तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को नहीं छोड़ दिया, अल्बर्ट हॉल पे वो ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। पर वो तो वो जाने ओपन डिस्कशन, सीएम ऐसे अवेलेबल थोड़ी ना कि हर एक कोई कह दे कि ओपन डिस्कशन। उनको बोलो पहले प्रूव करके प्रेस को बताएं क्या क्या कमी है भजन लाल जी के अंदर। मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं ये। आप इनमें कमियां क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्किंग है, सबको साथ लेके चलने वाले। इनके जैसे कांग्रेस जैसे जो बट गए थे, टुकड़े हो गए थे, वैसे थोड़ी ना है। और हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। शशि जी, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, अब मदन दिलावर साहब फुटबॉल कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई आटा दाल का भाव दिखा देंगे, कोई कह रहा है ओपन डिबेट कर लीजिए। तो ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, अभी अब खीवसर साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत ही डिबेट करने के लायक ही नहीं है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा कहां, किस ओर इशारा कर रहा है, कहां जाएगा, कहां जाके जो ट्रेन है रुकेगी? शशि जी, देखिए, राजनीति में जब आमने सामने की घेराबंदी नहीं होती तो बयानों से घेरा जाता है, और यही कारण है कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कल जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, अपना कामकाज गिनाया, तो उस बाद शाम को मीडिया से रूबरू होकर सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकार ने काम नहीं किया, मगरमच्छ भी नहीं पकड़े। ये भी कहा कि आपको जो काम करना है जल्दी कीजिए, 2 साल हो गए हैं, फिर 6 महीने बाद 2.5 साल हो जाएंगे और फिर
सेकंड हाफ आ जाएगा सरकार का। और इसी तरीके की बात कहते हुए डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ किया है तो आए डिबेट कर लें, लेकिन डिबेट कैसे होगी और कहां होगी। यही कारण है कि मदन राठौड़ जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी डोटासरा से डिबेट की है और उनको आटे दाल का भाव पता लगा है। हालांकि डिबेट में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन मदन राठौड़ ने यह भी कह दिया बाद में कि अगर डिबेट करनी है डोटासरा को तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आकर के डिबेट करें, वो पंचायत जिसे विधानसभा कहा जाता है। और विधानसभा में पिछले तकरीबन 9 महीने से 10 महीने से गोविंद डोटासरा नहीं आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल 24 फरवरी का घटनाक्रम, जब सदन में डोटासरा और स्पीकर के बीच भी तल्ख बयानबाजी हुई थी, तल्ख बातें हुई थी और जो डायस की तरफ गोविंद डोटासरा बढ़े थे उस पर स्पीकर ने नाराजगी जताई थी। हालांकि बाद में गिले शिकवे दोनों के दूर हो गए थे, खेद जता दिया गया था पूरे घटनाक्रम पर, नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी और ये सारी बातें दूर हो गई थी जो गिले शिकवे थे। लेकिन उसके बाद से गोविंद डोटासरा विधानसभा में नहीं जा रहे और यही कारण है कि मदन राठौड़ गोविंद डोटासरा को बहस की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी चुनौती स्वीकार है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आइए और आप डिबेट कीजिए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने तथ्य रखे हैं, आंकड़े दिए हैं और उन पर विपक्ष नहीं बात कर रहा और बहस की बात कर रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर हों। नमस्कार।